हे गाइस, आई एम सोनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो वैक्स रिलेटेड है कि आप कौन सा ब्रांड किस स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर कौन सा वैक्स टाइप आप उनके स्किन पे कर सकते हो। इसका मैं पूरा नॉलेज आपको आज की मेरी वीडियो में देने वाली हूँ। आज एक वैक्स ट्रेंडिंग कर रहा है, वो है जेल वैक्स। कि मैं भी जेल वैक्स कराऊँ, लेकिन जेल वैक्स उसका जो नाम है वो एक्चुअली क्रिस्टल वैक्स है। जो पूरा जेल टाइप जैसा दिखता है उसको फ्रूट और एलोवेरा के ज़रिए बनाया गया हुआ है। वो स्किन को इरिटेट नहीं करता है। जिसका भी सेंसिटिव स्किन है तो आप उसके लिए जो क्रिस्टल वैक्स है उसका यूज़ आप कर सकते हो। उसको ही आप सिंपल से वे में आप जेल वैक्स भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप बड़े सैलून में जॉब कर रहे हो तो आपने जो है वो जो भी प्रोफेशनल नेम उनके होते हैं वही आपने बोलने हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि एक एक चीज़ होती है जो भी आपको पता होनी चाहिए कि जितना आपके पास नॉलेज होगा हर टाइप का, आप क्या बोलते हो, आपको स्किन टाइप्स पता होने चाहिए। आपने कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स किसकी स्किन पे वर्क नहीं करते हैं या फिर किसी को इरिटेशन होता है, तो आपने वो सब उनकी स्किन पे नहीं यूज़ करने हैं। एक लिपोसोल्यूबल वैक्स होता है जो नॉर्मल स्किन के ऊपर चल जाता है। आप लिपोसोल्यूबल वैक्स भी बेस्ड होता है। लेकिन अगर आप ब्रांड पे या फिर आपने बस ऐसा है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे पार्लर्स में जो है वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि किसका स्किन कैसा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो नुकसान दे सकता है। लेकिन लोग बस ये देखते हैं कि हाँ भाई, मेरा इतना नुकसान नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, मेरा अगर इतना पैसा चला जाएगा तो मुझे उतना प्रॉफ़िट नहीं होगा। लेकिन यही बात हम गलत करते हैं, क्योंकि देखिए, आप अगर यूनिसेक्स सैलून में जॉब करते हैं तो यूनिसेक्स सैलून में जॉब करना बहुत ईज़ी है, क्योंकि जेंट्स क्लाइंट्स के लिए आपको कुछ भी एफ़र्ट्स लेना नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे लेडीज़ पार्लर है, अगर आप चाहते हो कि आप घर पे बैठे कुछ कमाएँ अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी फ़ैमिली के लिए या फिर खुद के लिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई फैमिली के लिए या फिर कुछ भी, तो इंसान यही सोचता है, ख़ास करके औरतें, कि हाँ, मेरी भी कुछ पहचान होनी चाहिए, मेरा भी कुछ फ़ेम होना चाहिए कि लोग भी मुझे जाने, मेरा काम अच्छा लगे। आपने हर एक चीज़ का ख़्याल रखना है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते हो। खुद से जब हम प्यार करते हैं तो हम, अगर डर्टी टॉवल भी है, फेशियल के टाइम पे हम वो यूज़ नहीं करते हैं, राइट? तो हम हर एक चीज़ में वो देखने लग जाते हैं कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसी वजह से आपने ये भी सोचना चाहिए कि जो क्लाइंट अपने पास में आ रहा है तो उसको भी ये चीज़ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये क्लाइंट मेरी होनी चाहिए। एक क्लाइंट बनाने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं, तो आपका जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो इम्प्रेशन आपका डाउन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने बात करने का ढंग आपने सही से सीखना चाहिए। जो स्किन रिलेटेड है या फिर आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उनके लिए वो ज़रूरी है या फिर नहीं है, तो आपने उनको सब बताना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सैलून में भी जॉब कर रहे हो, आप लास्ट टाइम तक तो किसी के यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। तो आपने तो कई कभी तो यही सोचा होगा कि आज मैं यहाँ पे काम करूँगी तो मैं आगे चल के, आप स्किन से प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट है वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको 100% प्रोडक्ट सच में जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो। और एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है, मैंने इतना एक्सपीरियंस मुझे भी है कि सिर्फ जो होते हैं वही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो सूट करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक लिपोसोल्यूबल वैक्स है वो विंटर्स में आपको वो काम आता है, लेकिन मॉनसून और जो समर सीज़न है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा छोड़ती है स्किन। तो उसके लिए आपने कौन-सा वैक्स यूज़ करना चाहिए, या फिर आप सबसे पहले तो आपने कौन-सा प्रोडक्ट रखना चाहिए, मैं यही बताऊँगी आपको। आपने सेंसिटिव स्किन के लिए हर प्रोडक्ट रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है। एक्चुअली मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि मेरी एक क्लाइंट थी कि उसके लिए मुझे 2 वैक्स यूज़ करने पड़ते थे। जबकि मैं बहुत अच्छी कंपनी का मैं वैक्स यूज़ करती थी, लेकिन उसका जो ये पोर्शन था, तो यहाँ पे उनका जो स्किन था वो बहुत ज़्यादा थिन था। तो थिन होने की वज़ह से ये होता था कि जब भी मैं वो लिपोसोल्यूबल वैक्स उन पे करती थी,
तो लिपोसोलेबल वैक्स करने के बाद यहाँ पे ब्लड निकलता था, जबकि मैं पूरा ख़्याल रख के, मतलब पूरा स्किन उनका सेंसिटिव तो थी, लेकिन मैंने फॉर सेंसिटिव स्किन के लिए मैंने वो वैक्स लिया हुआ था, जो किसी क्लाइंट को वो अफ़ेक्ट नहीं किया। तो ब्लड निकलने की वजह से वो जो क्लाइंट थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैंने 2 टाइप की वैक्स यूज़ की, कि एक में मैं लिपोसिलेबल यूज़ कर लेती थी, और बाकी इतने पैच में मैं हाइड्रोसोल्यूबल यूज़ करती थी। जो अपना बीन वैक्स होता है उसको हाइड्रोसोल्यूबल बोलते हैं, जो क्रीम वैक्स होता है उसको लिपोसिलेबल कहा जाता है। और दूसरा अभी जो है ये क्रिस्टल वैक्स, देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वैक्स है। मुझे पहले लगता था कि जो मैं लिपोसिलिबल यूज़ करती हूँ तो मैं वही यूज़ करूँ, लेकिन समर सीज़न और मानसून के लिए मुझे थोड़ा डर रहता था, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप सेम नहीं होता है। आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन किसी-किसी को एंग्ज़ायटी होती है तब भी स्वेट आने के चांसेस होते हैं, कोई किसी टेंशन में होता है तब भी उनको स्वेट आने के चांसेस होते हैं, कोई अ, और स्ट्रेस की वजह से भी होता है, या फिर किसी का स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगता है, या एज के हिसाब से भी वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने जब पहली बार ये यूज़ किया क्रिस्टल वैक्स, मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो मेरी क्लाइंट्स के ऊपर भी मैंने किया तो सबको ये पसंद आया है, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ है। और जब तक आपकी क्लाइंट्स आपको नहीं बता दे कि हाँ, ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है, तो तब तक आपको एश्योरिटी नहीं मिलती है कि हाँ भाई, हम सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्लाइंट्स को लगता है कि हाँ, ये पता नहीं कैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंट रहना है, या फिर हमारे काम को लेके हमने रहना है। तो ये मैंने बता दिया आपको क्रिस्टल वैक्स के बारे में। और दूसरा जो है, मैं ये लिपोसिलिबल के बारे में बता रही थी, जो ये मेरा वाइट वैक्स है, मैं यही यूज़ करती थी मेरी क्लाइंट्स के ऊपर। सो ये टैन भी रिमूव कर देता है, और द बॉडी केयर मेरा फेवरेट ब्रांड है। आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 10-11 साल से मैं वैक्स करती हूँ। मेरी क्लाइंट्स हैं जो वैक्स बहुत पसंद करती है, उनको किसी और के हाथ से वैक्स पसंद नहीं आता है, उनको सिर्फ़ मेरे हाथ का वैक्स पसंद आता है। तो मैं इतने सालों में मुझे पहली बार ये वैक्स पसंद आया, मतलब मुझे अभी इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए 3 साल हो गए। सच में ये बहुत अच्छा ब्रांड है। आप अगर यूज़ करना चाहो तो आप एक बार यूज़ कर सकते हो। उसका क्या आपको फ़ायदा हुआ है, या फिर आपकी क्लाइंट्स बनी हैं, या फिर क्लाइंट्स को कोई भी इश्यूज़ आए हैं करते वक़्त, क्योंकि जब भी हम क्रिस्टल वैक्स या फिर लिपोसिलिबल वैक्स करते हैं तो स्किन पीलिंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये वैक्स का जो आप अगर लिपोसिलिबल वैक्स भी यूज़ करते हो इसका, तो इससे स्किन पील नहीं होता है। 100% मैं इसका गारंटी देती हूँ, क्योंकि आपने जो भी हीट हीट का है वो खाली आपने 70 टू 80% पे इसको हॉट करना है, ज़्यादा आपने हीट नहीं देना है इस वैक्स को। सो नॉर्मल पे ये कभी कोई इशू क्रिएट नहीं करता है, या फिर आपकी स्किन जो है वो जलती भी नहीं है। नहीं तो स्किन बर्निंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसको ये आइडिया नहीं होता है कि हमने कितना वैक्स हॉट करना चाहिए, या फिर कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। आपने तुरंत लगा अप्लाई किया, देन आपने इमीडिएट उसको स्ट्रिप से रिमूव करना है। अगर आप जल्दी से रिमूव नहीं करते हैं तो स्किन पे वो चिपक जाता है। तो बहुत बार हर किसी के पार्लर में तो एसी नहीं होता है। सो आपने ये बहुत ख़्याल रखना है। लेकिन अगर आपको एक लेवल अप होना है तो उसके लिए आपने यूज़ करना ही करना है। तो अगर स्वेटिंग है, या फिर आपके यहाँ पे फ़ैन है, एसी नहीं है, तो आपने इसका जो प्री जेल होता है ये यूज़ करना है। ये प्री जेल होता है, इसको अप्लाई कर देना है। बहुत ज़्यादा सूदिंग है, तो स्किन को इरिटेशन नहीं होती है। इसके बाद में अगर आप हॉट वैक्स यूज़ करते हैं तो, और आफ्टर आपने वैक्स करने के बाद में स्किन पे लगा देना है पोस्ट वैक्सिंग ऑयल। ये फिनिशिंग ऑयल के नाम से भी जानते हैं।
हम लोग इसको फिनिशिंग ऑयल ही बोलते हैं। जब भी वैक्स अगर छूट जाता है तो आपने थोड़ा-सा एक स्प्रे कर देना है और फिर रिमूव कर देना है, तो आपका जो भी स्टिकीनेस होता है वो हट जाता है। तो आपने इस वैक्स को पानी से नहीं निकालना है, पानी नहीं चलता है इस वैक्स को, खाली ऑयल से आपने रिमूव करना होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आप सैलून ओनर हो या फिर पार्लर चलाते हो, तो आप अपने स्टाफ के साथ में भी शेयर कर सकती है। कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, या फिर कहाँ से आपने कैसे ऑर्डर करना है इस वैक्स को, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़।